तो ये हमारा सबसे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई एजुकेशन सिस्टम कमर्शलाइजेशन हो गया है। अब जैसे एक स्टूडेंट ने आईटीआई कर रखी है, तो आईटीआई तो कर रखी है उसने, परंतु जो प्रैक्टिकल ज्ञान है बिल्कुल नहीं है उसको। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई हम 100 में से मतलब एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको एमसीबी की फुल फॉर्म पता है, या मतलब मैं विदेश जाना चाहता हूँ और बहुत एफर्ट्स करे और पैदल ही मतलब ये बाई रोड ही मैं मतलब ईरान पहुँचा। नमस्कार दोस्तों, अर्थ डिजिटल मीडिया के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ओम जी और इनसे हम आज बात करेंगे रोज़गार के बारे में। और इन्होंने रोज़गार को लेकर कई अनेक देशों में जाके भ्रमण किया है और प्लेसमेंट भी दिया है। तो ये सारी जानकारी आज इनसे हम लेंगे और आज जानने की कोशिश भी करेंगे कि आजकल जो रोज़गार या नौकरी, इसमें कितना युवाओं को मशक्क़त करनी पड़ रही है या कितना आसानी से प्लेसमेंट मिल जाता है। तो बहुत अहम मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर हम ओम जी से बात करेंगे, हर पहलू पर हम बात करेंगे। तो ओम जी, आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो सर, एक सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो हमारे देश में रोज़गार का क्या चल रहा है, कितने लेवल पे रोज़गार मिल रहे हैं युवाओं को, या कठिनाई हो रही है, पढ़ लिख के लोग युवा भटक रहे हैं? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बड़े बताना चाहता हूँ कि रोज़गार तो है हमारे देश में। अच्छा। परंतु क्या है कि जो स्टूडेंट आता है, अब जैसे एक स्टूडेंट ने आईटीआई कर रखी है, तो आईटीआई तो कर रखी है उसने, परंतु जो प्रैक्टिकल ज्ञान है बिल्कुल नहीं है उसको। अच्छा। उसको पता ही नहीं। हाँ। उसको यही नहीं पता है कि भाई काम कैसे करना है या क्या काम है। अब जैसे अब मैं छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिकल में एक स्टूडेंट ने आईटीआई की है। अब आईटीआई 2 साल उसने आईटीआई में लगाए, 2 साल 12वीं करने के बाद 2 साल आईटीआई में लगाए। अच्छा। और जहाँ से बिजली शुरू होती है, एमसीबी एक हमारा छोटा सा इक्विपमेंट होता है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई हम 100 में से मतलब एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको एमसीबी की फुल फॉर्म पता है। हमारे पास बहुत सारी आते हैं, पार्टीज आती हैं और बहुत लोग आते हैं कि भाई हमें स्किल्ड वर्कर दो, अच्छा वर्कर दो। परंतु हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं, लड़कों को सिखाते भी हैं, बहुत चीज़ें बताते भी हैं, पर जब वो स्टूडेंट आता है हमारे पास तो वो कहता है उसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होती। ऐसे ही ये नहीं कि आईटीआई के बारे में मैं बता रहा हूँ, डिप्लोमा होल्डर वाले भी ऐसे ही हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट क्या है कि भाई मैं किसी प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, और वहाँ पे बीटेक लोन पे होती है, मतलब सरकार लोन देती है और बीटेक करते हैं। और बीटेक करने के बाद उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। तो सर का कहने का मतलब बस ये है कि आप पढ़ाई लिखाई करके आप डायरेक्ट नौकरी नहीं पा सकते, उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना होगा। हाँ। जब तक आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं होगा तो आप जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल नॉलेज एक बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स को। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि भाई स्टूडेंट ने जैसे आईटीआई कर ली, वो एकदम ये सोचने लग जाता है अरे मैं तो अब पूरा फुल फ्लेज इंजीनियर बन गया और मैं ये काम कर सकता हूँ और वो काम कर सकता हूँ। परंतु जब उससे पूछा जाता है कोई चीज़ें नॉलेज ली कि भाई ये इसको क्या कहते हैं या ये कैसे काम कर, बिल्कुल निल होते हैं, बिल्कुल निल। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्या है कि भाई इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के कोई काम करा तो आप तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, आपको तो दुर्घटना होगी। साथ में जो जिस फैक्ट्री में या जहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट में आप काम कर रहे हैं वो भी मतलब उसका भी इक्विपमेंट जो है खराब होंगे। तो ये हमारा सबसे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई एजुकेशन सिस्टम कमर्शलाइजेशन हो गया है। अच्छा, जहाँ पे पढ़ाया जाता है वहाँ पे सिर्फ वो फीस ले लेते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, बच्चा गया भी नहीं पूरे साल, कॉलेज भी नहीं गया और उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है।
तो ये हमारा सिस्टम का बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि हमारा जो सिस्टम हाँ, है ना, यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टूडेंट को जिस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए, वो जिस ट्रेनिंग तरह से तैयार करना चाहिए, वैसी तैयारी नहीं हो रही। अब तैयारी नहीं हो रही। अब देखो आप आज गली गली में एक नुक्कड़ नुक्कड़ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का कोई वहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आपने कितनी जो पढ़ाई लिखाई कर रखी, कुछ नहीं। वहाँ आओ जी, पैसे दो, फीस, और वहाँ पे एडमिशन लो, और आपको 3 साल बाद डिग्री दे देंगे या डिप्लोमा दे देंगे, और आपको नॉलेज आती है कि नहीं आती उससे कोई मतलब कोई क्योंकि उनका पैसा मिल गया और उनका कॉलेज चल गया। उनका कॉलेज चल गया। अच्छा सर, आप जैसे और भी बहुत देशों में गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है आपको किस देश के स्टूडेंट में नॉलेज दिखा कि उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है तैयार करती है अच्छे तरीके से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात। देखो, मैं बहुत, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट ही था, स्टूडेंट के बाद मैंने जैसे डिप्लोमा किया, तो मैं भी एक नौकरी करता था, नौकरी से मैं भी निकाला गया। तो मैंने कभी मतलब मैं विदेश जाना चाहता हूँ, और बहुत एफर्ट्स करे, और पैदल ही, मतलब ये बाई रोड ही मैं मतलब ईरान पहुँचा। और उसमें आपको मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पे, बाय रोड आप ईरान पहुँचे? हाँ, बाई रोड इंडिया से पहले अफगानिस्तान गए, काबुल गए। काबुल जब एरिना एयरलाइंस चलती थी, 1800 रुपये की टिकट लगी, और मैं काबुल पहुंचा। काबुल से बाई रोड गए, 5-6 दिन लगे मेरे को, पैदल? नहीं, अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन कोई बस पकड़ी, वहाँ तक की बस पकड़ी, हेरात, और वो कई शहर थे जो वहाँ हम पहुँचे। तो वहाँ पे नई लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। पर ये है कि भाई एक दिल में एक जुनून था कि भाई काम करना है, कोई नौकरी करनी है, बढ़िया नौकरी करनी है। और मैं ईरान पहुँचा। मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जब तो मेरे को लैंग्वेज भी नहीं आती थी, वहाँ पे अकेला मैं, अच्छा, जिस आदमी के भरोसे गया उसका तो पता ही नहीं कहाँ पे। तो फिर वहाँ पे मतलब गए, तेहरान पहुँचे, पहले मशहद गए, मशहद से तेहरान पहुँचे, और तेहरान पहुँच के फिर नौकरी वोकरी ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। 1-2 नौकरी एक आध दिन के लिए रखा भी किसी ने, उसने निकाल दिया कि भाई नहीं, तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती, फलाना नहीं आता, तो हम नहीं रख सकते। यानी आओ, फिर एक जगह नौकरी मिली, एक मुर्गी फार्म में नौकरी मिली, और वहाँ मैंने कुछ दिन काम किया। तो वहाँ से फिर तेहरान आना था मेरे को कुछ सामान खरीदने के लिए। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया, और वो कार के एक्सीडेंट में ऐसे ही वो चोट लगी, वो 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मालिक ने कहा भाई तुम, हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तो खैर वो मेरा खर्चा चलता रहता था वहाँ पे। और मैं आपको ये देखो, आज कितना समय बदल गया। जब मैं ईरान जा रहा था तो मेरे पास सिर्फ 5000 रुपये थे, 5000 रुपीज़, और 1800 रुपये की मेरी टिकट बनी थी यहाँ से काबुल तक की। और काबुल के बाद मेरे पास डॉलर थे, $300 थे, 16 रुपये का डॉलर मिलता था। जब आज उसकी कीमत कितनी होगी, 16 रुपये का डॉलर था। तो मैं ईरान पहुँच, वहाँ पे फिर पैसे मिलते रहते थे। फिर मेरे को एक अच्छी जॉब मिल गई, पर मैं अपनी हिम्मत नहीं आ रहा वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ये नहीं था कि भाई मैं वापस चला जाऊँ तो मेरे घर वाले फिर मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई आजा, चल कोई बात नहीं। तो पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, वहाँ पे अपना काम ढूंढता रहा। फिर एक जगह नौकरी मिली मेरे को, और फिर मैंने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं 20-25 कंट्रीज घूमा हूँ। सूडान में भी मैंने काम किया, ओमान में काम किया, इराक में काम किया, कुवैत में काम किया। पर मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ, जो सार यही है कि बिना नॉलेज के आप नहीं कर सकते काम। आप यहाँ पे, हम यहाँ देखते हैं, लड़कों को देखते हैं, लड़के नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उन्हें। अच्छा, हौसला नहीं है, साथ में हौसला नहीं है। अगर आपके पास हौसला नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप बेकार हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल आपसे और है। जैसे आपने बोला कि आपका पहली जॉब में आपको भाषा के कारण आपको निकाल दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे यहाँ पे भी ऐसा आपको फील होता है जैसे स्टूडेंट के साथ ऐसा? तो जैसे किसी को अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। हाँ। आज हमारे पास बहुत सारी पार्टीज आती हैं कि हमें अच्छे काम करने वाले दो। काम की कमी नहीं है यहाँ, हिंदुस्तान एक बहुत अच्छे काम है, यहाँ बहुत बढ़िया काम है, और मिल भी से जाते हैं।
पर वो ये है कि भाई हमको नॉलेज नहीं है, उस स्टैंडर्ड की नॉलेज नहीं है। अब जैसे हमारे पास यहीं ग्रेटर नोएडा में एक ठेकेदार साहब है, और वो कहते हैं कोई भी लड़का ले आओ, उसको इतना तो हो कि भाई वो मेरा काम देख सके जाके, देख सके। पर हम जब भेजते हैं तो वो पास ही नहीं हो पाते, अप टू द मार्क ही नहीं आते। तो हम यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को, आज स्टूडेंट्स में दूसरी चीज़ मैंने देखा, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। हौसला नहीं है कि भाई वो बात को, अब कुछ चीज़ उन्हें नॉलेज है भी पर हौसला नहीं है। अच्छा, ये हौसला जब भी आता है जब आपने धक्के खाए होते हैं। धक्के खाए हुए हैं, बिल्कुल। अगर धक्के नहीं खाए, आपने कोई काम नहीं किया, तो कुछ नहीं आएगा आपको। तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसके माता पिता का भी दोष है यहाँ पे, हाँ, है ना? बिल्कुल। माता पिता क्या है कि भाई माता पिता का भी एक ही वो है सपना कि भाई बेटा किसी तरह ITI कर ले, और सिस्टम में आपको जैसे मैंने बताया, कोई प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, अब बिहार से जो लड़के आते हैं हमारे पास, मैक्सिमम बिहार से आ रहे हैं, कोई बुरा ना माने इस चीज़ का, तो बिहार से जो लड़के आते हैं, एक तो लोन मिलता है सरकार की तरफ से, लोन मिलता है 4 लाख रुपए लोन मिलता है कि भाई आप B.Tech कर सकते हो। हर एक लड़का कहता है मैं B.Tech कर लिया, परंतु B.Tech करने के बाद कुछ भी नॉलेज नहीं होती। लोन तो ले लिया उन्होंने, अच्छा अपना कहीं कॉलेज गए कि नहीं गए वो अलग बात है, और वहाँ कुछ नॉलेज नहीं होती। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आपको मिले होंगे कि लोन लिया, पढ़ाई किया, फिर प्लेसमेंट के लिए हाँ, धक्के खाए, फिर आगे अगर उनको नौकरी नहीं मिली तो वो लोन कैसे चुकाया? अब यही तो है ना, उनके माँ बाप के ऊपर वो बोझ तो माँ बाप के ऊपर चढ़ा रहता है। परंतु बहुत स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी आते हैं जो थोड़ी बहुत उनके साथ हम तो पॉलिश करते हैं। मैं तो सब लड़कों को कहता हूँ, आप सब डायमंड हो, आप डायमंड हो, आपके ऊपर मिट्टी जमा हुई है। बिल्कुल। हम तो थोड़ी पॉलिश करेंगे, आपको पॉलिश करके आपको सिखाएंगे चीज़ों, काम तो आपने करना सबने। अब जैसे लोन की बात आई, तो जैसे सरकार लोन देती है, तो लोन जब किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो उसको देखते हुए तो सरकार लोन देती होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सरकार का भी तो ये यहाँ पे एक दायित्व बनता है ना कि स्टूडेंट सही पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कॉलेज इसको सही से ट्रेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सर कोई नहीं देखता। तो कोई टीम नहीं है, मतलब लोन दो, लोन लो, आप B.Tech कर लो, और B.Tech के बाद ले लो, फिर वो फिर छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते रहते हैं। अब हम कई बार फ़ोन आते हैं, मैं क्या किया हुआ आपने? मैंने B.Tech किया। मैं तो सीधा ही कहता हूँ, आप क्या आप बिहार से हैं? वो कहता हाँ जी बिहार से। अच्छा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बिहार, जैसे इनो सर ने नाम लिया, बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, लोन लेके आप पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन अपना नॉलेज नहीं गेन कर पाते हैं, तो उसमें आप अपना नॉलेज गेन करिए, पढ़ाई मत करिए, रट्टू मत बनिए, टेक्निकल मतलब उसका ज्ञान लीजिए, तो जाके आपको आगे फायदा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है सर। बिल्कुल। यहाँ पे हमारा देश इतना ग्रो कर रहा है आज के समय में, मतलब इतनी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, इतना और काम बढ़ रहा है, हमें चाहिए स्किल्ड वर्कर चाहिए। और हम जो, अच्छा ये नहीं है कि सारे लड़के एक जैसे, बहुत लड़के आते हैं बहुत अच्छा। अब एक लड़का हमारे पास है, गोरखपुर का लड़का है, उसका नाम रवि है, और मतलब उसको हम सिखाते हैं तो कैच करता है चीज़ों को और समझ जाता है, और बहुत अच्छा उसने ग्रो कर लिया, और अभी उसको बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। तो ये नहीं है कि भाई सारे लड़के ऐसे ही हैं, बिल्कुल। हाँ, सब तरह के लड़के हैं। और मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आप जितना सिखाया जाए उतना ही सीख लें, तो आपको बहुत फायदा होगा। नौकरियों की कोई कमी नहीं है। अगर ये कोई कहे कि रोजगार नहीं है हमारे देश में, तो ये गलत है। रोजगार है, लड़के नहीं है, स्किल्ड लड़के नहीं है। ये भी कारण हो सकता है कि युवा पीढ़ी को जो ये सोशल मीडिया है, हाँ, रील्स, वीडियोस, यूट्यूब, बिल्कुल, ये सब पे जो आने का एक ललक है हर किसी को, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं वहाँ उस वजह से भी तो इनके पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है। अब वो लड़के लगे रहते हैं अपने और अनाप शनाप चीज़ों को देखने में। अगर वो एक सीधे रास्ते पे चले या कोई एक पर्टिकुलर काम में वो करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। अब जो हम कई बच्चों को डांटते हैं
तो वो अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, 2-3 दिन बाद अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। और मेरे को तो बहुत खुशी होती है। मैं सब लड़कों से ये कहता हूँ कि भाई मेरे को बड़ी खुशी होती है जब तुम सबसे मैं मिलता हूँ, क्योंकि मैं उस अब जब हमारा समय था हमें तो ना टीवी ये टेलीफोन था ही नहीं, मोबाइल फ़ोन ही नहीं था, तो हमें पता भी नहीं था कि कभी मोबाइल फ़ोन भी बनेगा। तो वैसे देखा जाए ना तो जो मोबाइल है हाँ, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा सोर्स है, सोर्स है। बहुत अच्छा सोर्स। बस यूज करने पे डिपेंड करता है कि आप उसको वेस्ट दे रहे हैं अपना समय, कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता अब नहीं तो हमारे आज के समय में इतनी जानकारियां, अब ये जैसे आज कोई लड़के से किसी से सवाल करते हैं, वो फटाफट गूगल पे देख के अपना जवाब दे। है। अब एआई और भी उसे एडवांस। जो हमारे समय था, हम एक चीज को पूछने के लिए टीचर से पूछे, घर पे पूछे, पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, और टीचर के पास टाइम नहीं होता था, तो बड़ी वो एक चीज को पूछने के लिए कई दिन लग जाते थे कि भाई कहाँ से पता करें। तो मैं ये बड़े खुशकिस्मत हैं आज के बच्चे जो इतना सोर्सेज मिला हुआ है, इन्हें सोर्सेज है उनके पास, ये सब चीज़ों का ज्ञान वो ले सकते हैं आप। तो किसी स्टूडेंट्स ने आपको कभी बताया है कि जैसे कॉलेज जिस भी कॉलेज से वो पढ़ के आए हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं, जैसे अगर वो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ जान रहे हैं तो वहाँ पे कोई इक्विपमेंट है? सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर कुछ नहीं कराते, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कराते, कुछ नहीं कराते प्रैक्टिकल। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या ये है। बड़ा गंभीर है विषय। और मतलब मैं आपको 99% स्टूडेंट की ये बात बता रहा हूँ, 99% स्टूडेंट यही कहते हैं सर प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कराते। अभी एक लड़का मिला मेरे को, उसने अप्रेंटिस किया, अभी 1 साल अप्रेंटिस किया, मतलब कॉलेज करने के बाद अप्रेंटिस किया। तो कह रहा सर अप्रेंटिस कुछ नहीं, वहाँ तो नौकर की तरह रखते थे, सवेरे आए हाजिरी लगाई, ये सामान पकड़ा दो वो सामान पकड़ा दो, 5,000 रुपये देते थे, और वो मेरा साल भी पूरा हो गया और मैं कुछ भी नहीं सीखा। बताइए। तो रोज़गार की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है कि भाई हमारा सिस्टम ठीक है। बच्चों कुछ बच्चे भी नहीं चाहते, वो भी अपना फोन्स में लगे रहते हैं, टेलीफोन में लगे रहते हैं अपना, और गप्पे शप्पे ज़्यादा है और प्यार प्रसंग के किस्से ज़्यादा है, पिक्चरों की बातें ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई की बातें कम। तो सर बस अंतिम में आप एक बार स्टूडेंट्स को, हमारे दर्शकों को जो भी देख रहे हैं विद्यार्थी, उनको कुछ टिप्स देना चाहें? हाँ, मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मेरी तो क्योंकि एज माई एज फैक्टर, मैं तो बहुत उम्र मेरी काफ़ी है, मेरे तो सब बच्चों के बराबर ही हैं, तो मैं सबको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो भी सीखें, चाहे थोड़ा सीखें, पर उसको पूरा ज्ञान प्राप्त करें उसके बारे में, जो भी चीज़ें हैं। और हम मतलब कहीं भी आप जहाँ पे जाते हैं, ट्रांसफार्मर या कोई और सब्जेक्ट जो भी आप उसको देखें, उसके पार्ट्स देखें, उसको कैसे उसका कार्य होता है, उसमें कैसे उसकी वर्किंग होती है, वो आप सीखेंगे तो आपको नौकरियों की कोई कमी नहीं। आप हमारे पास जब भी आप आए, अगर आप अच्छे एक नॉलेज आपको आती होगी तो नौकरी हम 100% दिलाएंगे। चलिए सर, आपसे बात करके थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चलिए बस हमारा वीडियो यहीं तक, और बाकी आगे एक और गेस्ट के साथ हम आएंगे बहुत जल्द, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।